नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज हम देखेंगे आर्थिक भूगोल की प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। इसके पहले हमने देखा था आर्थिक भूगोल की परिभाषा और सिलेबस को। तब देखते हैं आर्थिक भूगोल की प्रकृति और विषय क्षेत्र। सबसे पहले लेते हैं आर्थिक भूगोल की प्रकृति को। आर्थिक भूगोल की प्रकृति मानव की आर्थिक क्रियाओं की क्षेत्रीय विभिन्नताओं तथा उनके स्थानिक वितरणों और संबंधों का अध्ययन करना होता है। आर्थिक भूगोल की प्रकृति के अंतर्गत हम आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, उनकी क्षेत्रीय विभिन्नताओं का अध्ययन करते हैं और उनके स्थानिक वितरणों का और आपस में क्या संबंध है इनका अध्ययन करते हैं। मानव के जीविकोपार्जन की विभिन्न विधियों का प्राकृतिक परिस्थितियों के साथ उनके परिवर्तित संबंधों के संदर्भ में अध्ययन करना आर्थिक भूगोल की प्रकृति है। मानव अपने जीविकोपार्जन के लिए विभिन्न प्रकार की गतिविधियां करता है। उन गतिविधियों का प्राकृतिक वातावरण के साथ संबंध भूगोल की प्रकृति है। उनका अध्ययन करना भूगोल की प्रकृति है। आर्थिक भूगोल मानव की आर्थिक क्रियाओं पर वातावरण के प्रभाव का अध्ययन करता है। आर्थिक क्रियाओं पर भौतिक एवं सांस्कृतिक दोनों ही वातावरणों का प्रभाव पड़ता है। इसलिए मानव ने अपने वातावरण का उपयोग कर अपने वातावरण से सामंजस्य स्थापित कर आर्थिक क्रियाओं का विकास किया है। इस प्रकार इन तथ्यों का अध्ययन करना ही आर्थिक भूगोल की प्रकृति है। तो हम प्रकृति के अंतर्गत क्या अध्ययन करते हैं कि आर्थिक क्रियाओं पर वातावरण के प्रभाव क्या पड़ रहे हैं, चाहे वो भौतिक अथवा सांस्कृतिक वातावरण, उसका प्रभाव है, उसका अध्ययन किया जाता है आर्थिक भूगोल की प्रकृति के अंतर्गत। तो यही प्रकृति है हमारी कि भौतिक और सांस्कृतिक वातावरण का आर्थिक क्रियाओं पर पड़ने वाला प्रभाव और उसका अध्ययन करना। आर्थिक भूगोल के द्वारा किसी देश के प्राकृतिक संसाधनों और मानवीय संसाधनों का सरलतापूर्वक मूल्यांकन हो सकता है, जिससे देश के प्रादेशिक विकास एवं नियोजन का सुदृढ़ आधार मिल जाता है। तो इस तरह हम प्रकृति के अंतर्गत इन तत्वों का अध्ययन करते हैं, इन तथ्यों का अध्ययन करते हैं। यही आर्थिक भूगोल की प्रकृति। आगे बढ़ते हैं, हम आर्थिक भूगोल के विषय क्षेत्र के बारे में देखेंगे। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा कि आर्थिक भूगोल का विषय क्षेत्र। आर्थिक भूगोल के विषय क्षेत्र में मानव की आर्थिक गतिविधियों के वितरण एवं उनके विभिन्न प्रतिरूपों की क्षेत्रीय विभिन्नताओं पर प्रकाश डालने वाले कारकों एवं प्रक्रियाओं को सम्मिलित किया जा सकता है। आर्थिक भूगोल के विषय क्षेत्र को निम्नांकित बिंदुओं के द्वारा हम समझ सकते हैं। आपके सामने दिखाई देगा। पहला बिंदु है आपका आर्थिक क्रियाकलापों के वितरण का अध्ययन। अब हमारे विषय क्षेत्र के बारे में देखते हैं आर्थिक भूगोल का। तो आपका जो सिलेबस है उसके अंतर्गत अधिकांश तथ्य सम्मिलित किए जा सकते हैं। जो आपका पूरा सिलेबस है जो हमने डिस्कस किया था, तो वही आपका विषय क्षेत्र है। अधिकांश तत्व इसके अंतर्गत सम्मिलित किए जा सकते हैं। फिर भी कुछ तत्व आपके सामने हैं तो विषय क्षेत्र के अंतर्गत निम्नांकित तथ्यों को हम देख सकते हैं। तो पहला तथ्य था आर्थिक क्रियाकलापों के वितरण का अध्ययन। अब मानव विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाकलाप करता है, चाहे वो कृषि का कार्य कर रहे हैं, खनन का कार्य करें, उद्योग चलाएं, परिवहन के साधनों का प्रयोग करें, तो इनके वितरण का अध्ययन करना आर्थिक भूगोल का प्रमुख विषय क्षेत्र है। क्योंकि मानव वातावरण में सामंजस्य स्थापित करके, अंतर संबंध स्थापित करके ये क्रियाकलाप करता है, तो इनके वितरण का अध्ययन करना एक आर्थिक भूगोल की प्रमुख विषय वस्तु है, उसका विषय क्षेत्र। दूसरा है हमारा
प्राकृतिक संसाधनों का मूल्यांकन एवं मात्राकरण। अब हमारे प्रकृति में विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक संसाधन मौजूद हैं, चाहे वो जल संसाधन हो, चाहे वो ऊर्जा के अथवा शक्ति के संसाधन हो, चाहे खनिज हो अथवा पशु संसाधन हो। तो ये सब प्रकार के संसाधन मौजूद हैं। उन संसाधनों का मूल्यांकन करना, जल है तो जल का क्या उपयोग है, उस जल का मात्राकरण करना कि कितने मात्रा में उपलब्ध है, शुद्ध जल मिल रहा है, उपलब्ध है या नहीं है, उपलब्ध है तो कितनी मात्रा में उपलब्ध है और उनका क्या उपयोग होगा। तो इस तरह चाहे शक्ति के संसाधन हो, जल संसाधन हो, खनिज संसाधन हो अथवा जैविक संसाधन हो, उनका मूल्यांकन करना और उनका मात्राकरण करना, ये आर्थिक भूगोल की प्रमुख विषय वस्तु हैं अथवा विषय क्षेत्र हैं। आगे बढ़ते हैं। तीसरा कि अर्थव्यवस्था का वातावरण से संबंध का अध्ययन करना। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि आर्थिक क्रियाओं पर वातावरण का प्रभाव कैसे पड़ता है, उसका अध्ययन करना भूगोल की विषय वस्तु है। क्योंकि हमारे विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं, उन पर निश्चित रूप से वातावरण का प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए सूती वस्त्र उद्योग ले लें तो सूती वस्त्र उद्योग के लिए कपास की आवश्यकता होगी और कपास उगाने के लिए विभिन्न प्रकार की भौगोलिक कारक या वातावरण आवश्यक है। तापमान, एक निश्चित तापमान चाहिए, वर्षा चाहिए, उपजाऊ मिट्टी चाहिए। तो ऐसी स्थिति में हम इन वातावरण के तत्वों का आर्थिक क्रियाकलापों पर अंतर संबंध का अध्ययन कर सकते हैं। अब सूती वस्त्र बनाने के लिए हमको धागे की आवश्यकता होगी, तो कपास हमने उगा लिया, तो धागा वहाँ पर हम सूती वस्त्र बनाने का प्रयास करेंगे जहाँ धागा टूटे नहीं। तो ऐसी स्थिति में हमको आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होगी। तो जहाँ पे आर्द्र जलवायु है वहाँ पे हम सूती वस्त्र उद्योग स्थापित कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर धागा टूटता नहीं और सूती वस्त्र का निर्माण आसानी से हो सकता है। तो इस तरह हम आर्थिक क्रियाकलापों पर वातावरण के प्रभाव का अध्ययन हम आर्थिक भूगोल के विषय क्षेत्र के रूप में कर सकते हैं। चौथा है हमारा स्थानिक विशेषताओं का अध्ययन करना। यहां पर हम देखते हैं कि आर्थिक क्रियाकलापों पर स्थानिक भिन्नता का क्या प्रभाव पड़ता है, उसका अध्ययन करते हैं। उनकी क्या विशेषता है, उनका अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। क्योंकि प्रत्येक स्थान पर आर्थिक क्रियाकलाप अलग अलग होते हैं, भिन्नता लिए होते हैं, क्योंकि उस पर स्थानिक कारकों का प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पे स्थानिक विशेषताओं का अध्ययन भी भूगोल की एक प्रमुख विषय वस्तु के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। अगला कारक है हमारे अगली विषय वस्तु है आर्थिक भूगोल की मानवीय संसाधनों का मात्राकरण एवं संभाव्यताओं का अध्ययन करना। संभावना को मानव के प्रमुख संसाधन है, क्योंकि मानव ही सभी संसाधनों का उपयोग करता है। तो ऐसी स्थिति में मानव महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर मानवीय संसाधनों का मात्राकरण कि कहाँ कहाँ जनसंख्या का दबाव ज़्यादा है, वहाँ पे कौन कौन सी आर्थिक क्रियाएं की जाती हैं, तो उनका मात्राकरण करना और इन मानवीय संसाधनों का उपयोग करना, किस तरह उपयोग हम कर सकते हैं उसका अध्ययन करना। विशेष करके जनसंख्या का अध्ययन करना, चाहे जनसंख्या घनत्व है, जनसंख्या का वितरण है, जनसंख्या के द्वारा किए जाने वाले क्रियाकलाप हैं, उनका अध्ययन करना ही हमारे आर्थिक भूगोल का विषय क्षेत्र है। अगला है हम विषय क्षेत्र के अंतर्गत देखेंगे आर्थिक भूगोल के अध्ययन क्षेत्र में सांस्कृतिक आर्थिक भूदृश्य का अध्ययन करना, स्थानिक संगठन का अध्ययन करना और प्रादेशिक नियोजन आदि का अध्ययन करना इसके विषय क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। तो इस तरह ये मुख्यतः आर्थिक भूगोल के विषय क्षेत्र से संबंधित चीज़ें थी जिसको हमने अभी देखा। तो आपको आर्थिक भूगोल की प्रकृति और विषय क्षेत्र के बारे में जानकारी प्राप्त हो गई होगी।
तो आप इसको अध्ययन कीजिए